Hello students, welcome you to our official YouTube channel Mother Sakuntala Public School. I am Dhananjay sir coming to take a next video of our lesson from history section. The name of our lesson is the history of modern India. Our chapter name is History of Modern India. This chapter is lesson number first from history section. ठीक है? In this section, in previous video, we have to discuss about the modern period of India, features of modern period of India. Okay, but in this video, we have to discuss about the sources of modern Indian history. Sources of modern Indian history. It means ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के द्वारा हम मॉडर्न इंडिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. मीन्स मॉडर्न इंडिया के बारे में अगर हमको कोई भी नॉलेज लेना हो तो उन नॉलेज को हम कैसे गेन कर सकते हैं. जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के द्वारा हमको हमारे पुराने टाइम की जानकारी प्राप्त हो सकती है. तो हिस्ट्री यही बात कहता है कि जिन चीज़ों के आधार पे हमको हमारे पास्ट में क्या हुआ है उस पास्ट की हमको अगर जानकारी मिलती है तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए सोर्स का काम करता है और उन्हीं सोर्सेस के द्वारा हमको नॉलेज प्राप्त होती है. तो उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंड पार्ट को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज. मीन्स जो हमारा सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आता है देख लीजिए. प्राइमरी सोर्सेज में आता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रूफ. ठीक है, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रूफ. लिटरेरी मीन्स क्या होता है, हमारे साहित्य और कला की जो हमारे पास एविडेंस है, जो प्रूफ है वो. ठीक है, और सेकेंड होता है हमारा कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. जैसा कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी था, मेडीवल में भी था और मॉडर्न हिस्ट्री में भी है. मीन्स जो प्राइमरी सोर्सेस है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट को हम लोग कहते हैं लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रूफ और सेकेंड है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रूफ में क्या क्या चीजें आती हैं देख लीजिए. इसमें आएगा आपका बुक्स, पेंटिंग्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स. मीन्स जो बुक्स लिखे गए होंगे, जो पेंटिंग्स बनाई गई होंगी जिसके द्वारा ये जानकारी मिलती है ये पेंटिंग मॉडर्न इंडिया में बनी है. थर्ड, ऑफिशियल सर्वे, गवर्नमेंट के ऑफिस के द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके रखा गया होगा उससे भी हमको मॉडर्न इंडिया की जानकारी हो सकती है. और सर्वे रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्वे किया गया होगा, है ना, जैसे जनगणना, है ना, इन सब की जो रिपोर्ट्स है उसके द्वारा भी हमको मॉडर्न इंडिया की जानकारी हो सकती है. अगला है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. ऐसी सोर्सेस जो आर्कोलॉजिस्ट साइट से प्राप्त होती है, जो किसी खास प्लेसेस से हमको जानकारी मिलती है. उसमें कौन कौन चीजें पाई जाती है, आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स मीन्स वैसी चीजें जो जमीन को खोद करके निकाली जाती हैं और जिससे ये पता चलता है कि ये चीजें किस टाइम की या किस पीरियड की हैं. सेकेंड है हमारा कॉइन्स, सिक्के, है ना. जैसे कॉइन्स के द्वारा भी हमको जानकारी प्राप्त हो सकता है कि ये कॉइन्स किस पीरियड का होगा. ठीक है. थर्ड है हमारा मोन्यूमेंट्स, इमारतें. ठीक है, बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स किस समय की है, किस पीरियड की है, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है. उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस, है ना, इंस्क्रिप्शन. और अगला है ऑटोबायोग्राफी. इंस्क्रिप्शन मीन्स जो पत्थरों पे लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं. ऑटोबायोग्राफी किसी भी रूलर या किंग की जो बायोग्राफी होती है, जो उनकी लाइफ स्केच होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. इसके बाद अब ये जितने भी हमारे सोर्सेस है, चाहे वो बुक हो, पेंटिंग हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, सर्वे रिपोर्ट्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो, कॉइन्स हो, मोन्यूमेंट्स हो, इंस्क्रिप्शंस हो या फिर ऑटोबायोग्राफी हो, इन सभी चीज़ों को म्यूजियम्स में कलेक्ट करके रखा जाता है. म्यूजियम में इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न है,
इसके पीछे रीजन यही है कि जब भी हम मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी लेना चाहें तो हम म्यूजियम में जब जाते हैं तो उन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमको हमारे मॉडर्न इंडिया की जानकारी हो जाती है। जैसा कि अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब क्या, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स बनाए गए होंगे, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स बनाए होंगे, इसके बाद जो जुडिशरी रिकॉर्ड्स बनाए होंगे, उन सभी चीज़ों की भी जानकारी हमको मिल सकती है। बुक्स, कौन सी बुक लिखी गई है, ठीक है, कौन सी पेंटिंग बनाई गई है, सर्वे रिपोर्ट हमारा क्या कहता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के द्वारा हमें मॉडर्न पीरियड की जानकारी हो जाती है। उस तरीके से ये हमारा जो कॉइन्स है, उसके बाद आर्टिफैक्ट्स है, इंस्क्रिप्शन है, ऑटोबायोग्राफी है, इन सभी चीज़ों को म्यूजियम में कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि लोगों को मॉडर्न इंडिया की जानकारी हो सके। चलिए हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेस की। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या क्या आता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल मीन्स अगर किसी राइटर के द्वारा मॉडर्न टाइम के बारे में जो भी आर्टिकल लिखी गई होंगी वो सभी चीज़ें इनके अंदर आएंगी। जो भी उनके द्वारा लेख लिखे गए होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ को डिस्क्राइब करते हो, इकोनॉमिक लाइफ को डिस्क्राइब करते हो, सोशल लाइफ को डिस्क्राइब करते हो, या एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अगर वो डिस्क्राइब करते हैं और वो एक आर्टिकल के रूप में है तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत आएगा। सेकेंड है रिपोर्ट्स। किसी भी तरह की रिपोर्ट्स, चाहे गवर्नमेंटल रिकॉर्ड या फिर प्राइवेट रिपोर्ट, अगर उस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया होगा तो वो सभी रिपोर्ट्स सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत आएंगी। थर्ड है बुक्स। अगर किसी रूलर्स ने कोई अपनी बुक लिखी है, ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया है, इस बुक में इन्होंने एक बताया है बात, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिलेट करके उन्होंने एक बुक लिखा है जिस बुक का नाम है डाइवर्सिटी, सॉरी, जिस बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये भी चीजें क्या होंगी, सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत आएंगी। थर्ड है, सॉरी, फोर्थ है रिव्यूज। रिव्यूज मीन्स किसी लीडर्स का, किसी पॉलिटिकल लीडर का या किसी जनरल पीपल का अपनी जो रिव्यूज है, अपनी जो थॉट है, अपनी जो विचार है, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, रिव्यू कहते हैं। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला सोर्सेस है उसको लोग कहते हैं मोनुमेंटल सोर्सेस। क्या है वो, मोनुमेंटल सोर्सेस, इसको भी हम देख लेते हैं। मोनुमेंटल सोर्सेस, ओके। मोनुमेंटल सोर्सेस मीन्स मॉडर्न पीरियड में जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई होंगी, मीन्स मॉडर्न पीरियड में जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई होंगी, ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें हमको हमारे मॉडर्न इंडिया के बारे में नॉलेज देगी। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाया गया है, जैसे रेड फोर्ट, ओके, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस, etc। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे मॉडर्न इंडिया में बनाए गए हैं। जैसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इसका कनॉट प्लेस इन दिल्ली, है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारे मोनुमेंटल सोर्सेस के अंतर्गत आती हैं। और इन जब हम बात करेंगे दिल्ली की, है ना, तो फाउंडर ऑफ दिल्ली कौन थे, फाउंडर ऑफ दिल्ली, यानी कि फाउंडर ऑफ दिल्ली ये है एडविन लुटियन। ठीक है, एडविन लुटियन जो है इन्होंने दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ ही साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम था सर हर्बर्ट बेकर, सर हर्बर्ट बेकर, सर हर्बर्ट
बेकर। इट मीन्स जो न्यू दिल्ली है, जो जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली कहते हैं, उस न्यू दिल्ली की जो डिजाइन है वो सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया है। और इनके द्वारा ही ये सभी मोनूमेंट्स, चाहे वो रेड फोर्ट हो, इंडिया गेट हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, या फिर कनॉट प्लेस हो, इन सभी चीजों की डिजाइन इन दोनों के द्वारा मीन्स एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा ही तैयार की गई है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब गेटवे ऑफ इंडिया की। जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इस गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने का रीजन क्या है?